So let's read out the question first. A capacitor of capacitance equals to 5 microfarad is connected to a source of constant EMF equals 200 volt, which you can see here into the figure. Then the switch SW was thrown over from contact 1 to 2. Find the amount of heat generated in resistance R1 जो कि 500 ओम बोल रहा है और R2 330 ओम बोल रहा है. So यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं सर्किट में हमें क्या बोलना है कि जब स्विच को हम 1 से 2 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उस टाइम पर जो हीट जनरेट होंगी वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर सिंपली हम हीट जनरेटेड का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे एंड दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होता है करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी, जहाँ पर टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आई स्क्वायर इसमें से फ्लो होने वाला करंट होगा. सो चलिए इसी सिंपल से फॉर्मूले का यूज करके हम देख लेते हैं सोल्यूशन से. सो इनिशियली जो स्विच थी वो कहाँ पर थी, पोजीशन 1 पर थी. जब पोजीशन 1 पर होंगी सो R1 इसमें नहीं होगा, यानी कि इनिशियल केस में, ठीक है, इनिशियल केस में हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि कैपेसिटर थी, ठीक है, वो पैरेलली बैटरी के साथ थी और इसमें हमारा रेजिस्टेंस R2 कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से कुछ कनेक्शन हो गया. सो इस केस में जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होंगी अक्रॉस द कैपेसिटर वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, 1/2 CV का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2. कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, 5 × 10⁻6 V का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल कम्स आउट 0.1 जूल के बराबर. सो इनिशियली इतनी एनर्जी क्या हो रही थी इस सर्किट के अक्रॉस हमें देखने को मिल रही थी. अब फाइनल केस डिस्कस करते हैं. सो फाइनल केस में क्या हो रहा है, जब हम स्विच को सेकंड पर शिफ्ट करेंगे सो R1 R2 ये कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे. कुछ इस तरीके से हमें सर्किटरी देखने को मिल सकता है, राइट. आई एम ड्राइंग हियर द रफ डायग्राम सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. सो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा कैपेसिटर. अब जैसे हमने इनिशियली बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट किया था, इसमें ऑलरेडी कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, 0.1 जूल. अब जब शिफ्ट कर दिया हमने 2 की तरफ, सो अब इसमें दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ गए, R1 एंड R2. सो एट दिस टाइम ये जो कैपेसिटर है ये एज अ बैटरी सोर्स वर्क करने लग जाएगा. ये क्या करने लग जाएगा, एज लाइक अ बैटरी सोर्स वर्क करने लग जाएगा. और ये जो पोटेंशियल है, ये जो एनर्जी है इन रेजिस्टेंस R1 एंड R2 के द्वारा क्या होंगी, कंज्यूम होने लग जाएंगी. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ये कुछ पोटेंशियल डिवाइडर बायस का केस दिख रहा है, राइट है. किसका केस दिख रहा है, पोटेंशियल डिवाइडर बायस, राइट. सो यहाँ से सिंपली मैं यदि हीट का फॉर्मूला लिखूं सो वो तो क्या होता है, आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ RT होता है. बट जैसा कि मुझे पोटेंशियल डिवाइडेड बाय का केस दिख रहा है सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एनर्जी. ठीक है, इतना क्लियर है. सो दैट विल कम्स आउट टू बी R1 हमें कितना दे रखा था, 500 ओहम डिवाइडेड बाय R1 500 प्लस R2 330 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल एनर्जी कितनी लग रही थी, 0.1 जूल. सो इसको जब सॉल्व करते हैं सो हीट जनरेटेड कितनी निकल के आ जाएंगी, 0.06 जूल के नियर अबाउट. ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ हीट जनरेटेड से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.